सीधे लखनऊ चलते हैं, जहां से वहां के सांसद राजनाथ सिंह इस वक्त प्रेस से बात कर रहे हैं वोट डालने के लिए। समाज पार्टी दोनों का गठबंधन था, जबकि उस समय बहुत ही सशक्त गठबंधन माना जाता था। तो उस समय भी ऐसे ही दावे किए जाते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को शानदार कामयाबी हासिल। चौथा चरण का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी चौथे चरण में कितना सीटें हासिल कर रही है? मैं बता रहा हूँ, कमोबेश एक सीट दो सीट आगे पीछे हो सकती है, उतनी ही सीटों पर विजय प्राप्त होगी जितनी सीटों पर 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त 300 प्लस क्यों हाँ 300 प्लस। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक जनता है। सुशासन और विकास प्रमुख रूप से दो मुद्दे उसके सामने हैं, और प्रदेश की जनता जानती है कि सुशासन और विकास के मोर्चे पर सबसे कामयाब, सबसे अव्वल यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। तो राजनाथ सिंह लखनऊ में अपना वोट डालने पहुंचे थे। वोट डालने के बाद वो मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर से बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करने जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजकिशोर का, उनका रुख कर लेते हैं। राजकिशोर, आप तो लखनऊ रहे भी हैं और लखनऊ को समझते भी हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ में खड़े होकर दावा कर रहे हैं कि लखनऊ का रास्ता 300 सीट के साथ आएगा। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं और 2014 में जब सरकार बनी थी तब भी अध्यक्ष थे, अभी रक्षा मंत्री है, कैबिनेट में नंबर 2 पर हैं। तो जो पार्टी जो लाइन ले चुकी है वही लाइन लेंगे, और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो लखनऊ के सांसद हैं। लखनऊ में उनके रहने का प्रभाव पड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद वो वहाँ पर सांसद बने हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उनसे इससे अलावा और क्या अपेक्षा की जा सकती है, वो बोलेंगे ही। जी, बद्रीनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बद्रीनारायण जी, जो चुनाव है उसमें जो मुख्य मुद्दे थे, थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धारा 370, इज्जतघर, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और तमाम बातें गिना रहे थे, सरकार की उपलब्धियां हैं। क्या जमीन पर इन चीजों को लेकर वोट गिरता है? देखिए, मूल बात यह है, जो हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव में, जब जहां भी जा रहे हैं तो 2 तरह के नैरेटिव दिखाई पड़ रहे हैं इस चुनाव में। एक तो सुरक्षा और राशन 2 तरह से काम कर रहा है, कुछ जगह कर रहा है, कुछ जगह नहीं कर रहा है। और दूसरा महंगाई और बेरोजगारी, ये सत्ता के विरोध का जो नैरेटिव है। और इन दोनों के बीच में एक महा नैरेटिव के रूप में मोदी जी लगातार सर्कुलेट कर रहे हैं। तो लेकिन कई बार ये होता है कि ये सारे जो नैरेटिव हैं, कई बार ये वोट को प्रभावित करते हैं, लेकिन अंततः जो जातीय पोलराइजेशन है, जो बेस वोट का है, वो उसमें ये नैरेटिव कम चलते हैं। ये सिर्फ अपने को रेशनलाइज करने के लिए, वोटर अपने को डिफेंड करने के लिए कि हम इसको वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो उसमें ये तर्क देता है वो, लेकिन उसके वोट फिक्स होते हैं। लेकिन जो बहुत सारी जातियां हैं जिनके वोट, इस बार की जो फिनोमेना है विकास जी, वो ये है कि बहुत सारी जातियों के वोट विभाजित हो रहे हैं, और वो विभाजन ही इस बार चुनाव का मानचित्र गढ़ने जा रहा है कि कौन अपने पक्ष में ज्यादा विभाजन करा के वोट ले पा रहा है। ये एक इस चुनाव की एक बड़ी विशिष्टता है कि बेस वोट के अतिरिक्त बहुत सारी जातियों के वोट इस बार डिवाइड हो रहे हैं जी। तो और नमक बड़ा इंटरेस्टिंग एक मेटाफर के रूप में उभरा है कि कई लोग कह रहे हैं कि राशन हमने लिया है इसलिए नमक खाया है, क्योंकि राशन में नमक भी मिल रहा है, तो वोट हमें बीजेपी को देना है। और कई हम लोगों को ऐसे परिवार मिले, मुस्लिम परिवार, जो नमक नहीं खा रहे हैं, राशन लिया है लेकिन नमक नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उनको कहना है कि जी। बद्रीनारायण जी, आपका जो विश्लेषण है काफी दिलचस्प है। आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और समझते रहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का जो दावा है 300 पार का, उसको छू पाएगी या साइकिल उससे दौड़ में आगे निकल जाएगी? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।